अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 11th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। और ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर है और हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1। सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं पहले। राइट, डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का ब्रांच है विच डील्स विथ, जो डील करता है, डील्स विथ द स्टडी ऑफ, दो चीजों के बारे में हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो एक है, द फर्स्ट वन इज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में 11th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास है, इसका जो डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है, हम इस चैप्टर में एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे साइड्स की और एंगल्स की। किसके साइड्स और किस किस चीज के एंगल्स? हम यहां पे बात करेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं क्या बोला आपको, ट्रिग्नोमेट्री बोले तो एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के अंदर एक चैप्टर का नाम है और जिसमें हम इस चैप्टर के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हम साइड्स पढ़ते और एंगल्स के बारे में पढ़ते और साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में पढ़ते। और स्पेशली हम यहाँ पे ट्रायंगल्स यूज करते हैं साइड्स और एंगल्स पढ़ने के लिए। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रायंगल्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को मैं अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राइगोनो ट्राइगोनॉन का मतलब है, मींस ट्रायंगल। क्या है? ट्राइगोनॉन का मतलब क्या है? ट्रायंगल है। और मेट्रॉन, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब है मेजर। राइट, मेजर। ट्रिगनो ट्रेगोनॉन मतलब मींस ट्रायंगल, ट्रिगोनॉन का मतलब है ट्रायंगल, मेट्रॉन का मतलब है मेजर करना। किसको मेजर करना? ट्रायंगल को मेजर करना। ठीक है, क्या मेजर करना है ट्रायंगल में? साइड्स मेजर करना है और एंगल्स मेजर करना है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंपली एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे अपन, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं, बोलते हो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री मतलब, ट्रिग्नोमेट्री बोले तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल को मेजर करना। ठीक है, ओके। तो और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। डिटेल में जाने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री कहां पे यूज होता, ट्रिग्नोमेट्री कहां पर यूज होता, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री को आप रियल टाइम में कहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एक है ज्योमेट्री में। ठीक है, ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता। उसके बाद फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता। देन इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता। और एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता। और नेविगेशन, नेविगेशन मतलब मैप्स, जो हम गूगल मैप्स देखते हैं ना, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता। और आर्किटेक्चर में, किसी बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं आप, ठीक है, किसी बिल्डिंग का डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें भी, आर्किटेक्चर में भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता। और बहुत सारी जगह है जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें जो मैं बताया आपको, ये स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशंस है यहाँ पे अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? यूजेस है। ज्योमेट्री, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, नेविगेशन और आर्किटेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, स्पेशली हम ट्रिग्नोमेट्री में
ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली हम राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसा दिखता है अपने को, ऑलरेडी हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल कैसा रहता। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन, और इन दोनों को मैं अगर ऐसा इनके टिप्स को ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे जो एंगल रहता इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। मान लो कि ये ए है, ये साइड बी है और ये सी है, ठीक है। ओके, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारे सामने है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और कुछ खास बातें जो हमको नहीं मालूम है, यहाँ पे हम जो जब भी यहाँ का एंगल कितना है हमको नहीं मालूम है, यहाँ का एंगल कितना है हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करते, जब भी एंगल नहीं मालूम रहा तो अपन क्या करते, थीटा यूज करते। ये सिंबल दिख रहा है आपको, थीटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, THETA, थीटा। एंगल नहीं मालूम रहा तो अब सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बोले तो इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। आपको तो मालूम है 60 60 60 होना चाहिए था, लेकिन जब मैं बोल दिया यहाँ पे 90 है तो फिर इसमें से अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने बच गए, 90। मतलब यहाँ पे 30 है, सॉरी यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 45 है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये क्या है जो डायग्राम ड्रॉ करें अपन, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर थीटा एंगल अगर अननोन है, एंगल कितना है अगर आपको नहीं मालूम है, तो हम क्या यूज करते, थीटा, ठीक है। सम ऑफ द एंगल्स की बात करेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बोले तो इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, चलिए ये बात भी समझ गए अपन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमको समझने वाली बात वो क्या है, स्पेशली यहाँ पे हम अपोजिट साइड की बात करेंगे। ये अपोजिट साइड किसको बोलते हैं, व्हाट इज ए अपोजिट साइड। उसके बाद एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, और है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। मेरी बात को गौर से सुनो, ठीक है। ये है हमारे पास अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल, हाइपोटेनस। अगर ये जो आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड दिख रही है हमको AC, AC जो है सबसे बड़ी साइड है, तो ये है हाइपोटेनस। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। चलो मान लो आप कि जो हमारा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का जो एंगल है ए के पास, हम मान लेंगे एंगल हमारा यहां पे है, तो एग्जैक्टली इसके जो सामने जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे अपन, अपोजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपोजिट, अपोजिट, OPPOSIT, अपोजिट, ठीक है। तो हम अपोजिट समझ गए और हाइपोटेनस समझ गए। एडजेसेंट, जो साइड बच गई उसका नाम क्या है, एडजेसेंट, लिख देंगे एडजेसेंट, 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 ठीक है, एडजेसेंट साइड। अब मैं अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड बोले तो BC, अपोजिट साइड क्या है, BC। एडजेसेंट साइड बोले तो AB, AB। और हाइपोटेनस मतलब लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, AC, ठीक है। क्या है, AC, राइट, हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां तक अपन राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स है उनको हम आइडेंटिफाई कर लिए। थोड़ा सा हम उसको और अच्छी तरीके से टेबल के जरिए समझेंगे। यहां पे लिख रहा हूं मैं रेशियो, नेम और उसका फॉर्मूला, ठीक है, डन। चलिए सबसे पहले कौन सा है, साइन थीटा। क्या नाम है, साइन थीटा। पूरी स्पेलिंग क्या है उसकी, SINE, साइन, शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं अपन, साइन। स्पेलिंग क्या है, SINE, साइन। फॉर्मूला क्या है, अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस थीटा, नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा। पूरी स्पेलिंग क्या है, कोसाइन, कोसाइन को अपन क्या बोल रहे हैं, कॉस पढ़ रहे हैं शॉर्टकट में, कॉस पढ़ना, ठीक है। कोसाइन, एक्चुअल नाम क्या है उसका, कोसाइन। फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है,
वो है tan थीटा। क्या नाम है? tan थीटा। tan थीटा का फुल फॉर्म क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। तो ये तीन फॉर्मुलेस है, साइन कॉस टैन। और साइन को हम साइन पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा है तो कोसाइन पढ़ेंगे, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा का पूरा नाम क्या है? टैंजेंट। फॉर्मूला है अपोजिट बाई एडजेसेंट। एक बार फिर से आपको थोड़े फॉर्मुले से याद दिला देता हूं मैं, तो जिससे आपको बहुत आसानी हो जाती है इस चैप्टर को समझना। ठीक है, तो थोड़े फॉर्मुलेस पढ़ लेंगे अपन। फॉर्मूलास, यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज करेंगे। साइन ए कॉस ए टैन ए कोसीकेंट ए सीकेंट ए कॉट ए ठीक है, टैन तो ऑलरेडी हो चुका। साइन ए कॉस ए टैन ए कोसिकेंट सीकेंट कॉट ए। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलास अभी हम देखे थे, उसको अपन शॉर्टकट में कैसे लिखते देखेंगे। साइन है, साइन को अपन लिखेंगे ऑपोजिट साइड बाई हाइपोटेनस, तो हाइपो लिख देंगे शॉर्टकट में। कॉस का फॉर्मूला ए डी जे एडजेसेंट बाई, क्या लिखेंगे उसको? एच वाई पी ओ हाइपोटेनस। ओके, नेक्स्ट क्या है? टैन थीटा मतलब ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। ओके, नेक्स्ट कोसिकेंट मतलब, कोसिकेंट मतलब हाइपो बाई ऑपोजिट। सीकेंट हाइपो बाई एडजेसेंट। कॉट जो टैन का है उसका उल्टा कर देंगे, एडजेसेंट बाई ऑपोजिट। चलिए यहां तक अपन कर लिए। चलिए चलिए यस चलिए, कहां पे चलिए? अब इसके फॉर्मूले से हम देख लिए ना। साइन ए मतलब ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस, कॉस मतलब एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, टैन मतलब अपोजिट बाई एडजेसेंट, कोसिकेंट हाइपो बाई अपोजिट, सीकेंट हाइपो बाई एडजेसेंट, कॉट एडजेसेंट बाई अपोजिट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ऑफ बाई हाइपो है, इसका उल्टा कर दिए अपन। हाइपो बाई ऑफ कहाँ है? हाइपो बाई ऑफ, हाइपो बाई ऑफ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एडजेसेंट बाई हाइपो। अगर इसका फॉर्मूला है कॉस का, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बाई हाइपो। इसका उल्टा कहाँ है? हाइपो बाई एडजेसेंट। हाइपो बाई एडजेसेंट है यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट टैन है, टैन ए मतलब अपोजिट बाई एडजेसेंट। इसका उल्टा कहाँ पे है? ठीक है, तो उसको अपन अलग मार्कर से लिख लेंगे। इसका है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज कि अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो हम लिख लिए। इसका और एक भी फॉर्मूला है, इसका और एक भी फॉर्मूला है। साइन ए को हम कैसा लिख सकते हैं? और एक तरीका कौन सा है? वो है इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक ए। 1 बाई कोसेक ए इज इक्वल टू, अगर कॉस है तो कॉस को अपन 1 बाई सीकेंट ए इज इक्वल टू, क्या है यहाँ पे? टैन ए है तो उसको अपन 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं। उसके बाद कोसिकेंट रहा तो 1 बाई साइन ए, सीकेंट रहा तो 1 बाई कॉस ए, और कॉट रहा तो 1 बाई टैन ए। इस तरीके से ये फॉर्मुलेस है। ठीक है, इन फॉर्मुलेस को अच्छी तरीके से आपको याद रख लेना है बस। अब ये सर हमको ये 1 बाई कोसिकेंट, 1 बाई सीकेंट, 1 बाई कॉट, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो रहा, थोड़ा अच्छा तरीके से समझाओ बोले तो मैं समझा देता हूँ। देखो साइन ए है, ठीक है, अपने पास क्या है? साइन ए। अगर मैं साइन ए से दो फॉर्मूले निकलना चाह रहा हूं तो मैं पहले लिख रहा हूं साइन ए, आपको याद रखना है साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट ए। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट ए।
ठीक है, अगर मैं ये जो कोसिकेंट ए है, ये जो कोसिकेंट ए है, इसको इधर भेज दूं और ये साइन ए को इधर लिख दूं तो मेरा फॉर्मूला और एक बन जाता। देखो, कोसिकेंट इधर भेज दूं, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए आया। मतलब एक फॉर्मूला याद करेंगे और एक फॉर्मूला फ्री, एक फॉर्मूला याद कर लिए और एक फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाता। उसी तरह ये सारे के सारे फॉर्मूलेस को आपको याद करना है। इसमें से हम दो ऐसे फॉर्मूलेस हैं जिनको और एक भी फॉर्मूला यहां बनता, वो है एक टैन है, टैन का और एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है टैन जब भी दिखता आपको आप लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। टैन ए का फॉर्मूला क्या है? साइन ए बाई कॉस ए। टैन के कितने फॉर्मूले से? 3 फॉर्मूले से, अपोजिट बाई एडजेसेंट, 1 बाई कॉट ए, टैन रहा तो साइन ए बाई कॉस ए भी लिख सकते हैं। ओके, और एक कौन सा फॉर्मूला है इन 6 फॉर्मूलेस में से? टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अभी जो कॉट है, कॉट और टैन दोनों के 3 फॉर्मूलेस है। टैन के 1 2 3 फॉर्मूलेस हुए, कॉट के भी 1 2। अब लिख रहा हूं, ये जो ऊपर लिखे अपन उसका उल्टा कर देंगे, कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, ओके डन। ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद रखना है। जब हम आगे प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत आसानी हो जाता। जो कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से हम समझ सकते, एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, राइट। एक्सप्लेनेशन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है जब आप फॉर्मूलेस याद रख लेते। अगर आपको मान लीजिए कि कॉट ए का कॉस ए बाई साइन ए फॉर्मूला है और कॉस ए का 1 बाई टैन है, टैन ए है, अगर ये फॉर्मूलेस याद नहीं है तो फिर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। कंफ्यूजन होता अपने को, फिर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, फिर ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रहा बोलते। ठीक है, ओके। एक बार इन सारे फॉर्मूलेस को देख लो एक बार अच्छी तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC 8 centimeter, 15 centimeter, 17 centimeter are the lengths of AB, BC and CA respectively. Then find sin A, cos A and tan A. तो अपन क्वेश्चन तो पढ़ लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा रहता उसको ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, एक खड़ी लाइन, एक आड़ी लाइन, और उसके बाद इन दोनों को ऐसा ज्वाइन कर देना। क्या बन गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसके अंदर क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला कि ट्रायंगल तो बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, साथ में उनके जो पॉइंट्स है वो क्या है, ए बी सी रखो बोला। तो मैं बोलता हूँ ये ए है, ये पॉइंट पे बी है और ये पॉइंट पे सी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मान लेंगे कि जो ए बी यहाँ पे दिया ना, ए बी बी सी और सी ए बी बोले तो 8 सेंटीमीटर, ए बी मतलब 8 सेंटीमीटर, तो अपन लिख लेंगे इसको ए बी है 8 सेंटीमीटर। ओके, देन बी सी कितना है? 15 सेंटीमीटर, बी सी है 15 सेंटीमीटर, बी सी है 15 सेंटीमीटर। और सी ए देखो आप, सी ए कितना है? 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका था। तो अपन यहाँ पे क्या करें, अपन को यहाँ पे फॉर्मुलेस यूज करना है। सबसे पहले जो गिवन था उसको भी लिखे तो उसके भी अलग मार्क्स मिलते हैं। गिवन जो ट्रायंगल एबीसी है, ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर एंड सी ए की वैल्यू है 17 सेंटीमीटर। डन, ओके। अब मालूम क्या करना है, फाइंड साइन ए कॉस ए टैन ए। तो फिर साइन ए कॉस ए टैन ए मालूम करेंगे। फॉर्मूला याद है, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट बाई हाइपोटेनस। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे? अपोजिट हम यहाँ पे क्या लिखे हुआ है, यहाँ पे क्या लिखे हुआ है? ए लिखे हुआ है, साइन ए। ठीक है, तो मतलब एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे एंगल है। एंगल कहाँ पे है? एंगल ए के पास है। अगर ये एंगल ए के पास है तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो गया? ऑपोजिट, ये बन गया अपोजिट। तो फिर ये क्या बना? ये बन गया एडजेसेंट। और ये क्या बन गया? हाइपोटेनस, हाइपो। उसी को लिखना है यहाँ पे आपको। अपोजिट क्या है? अपोजिट बीसी है, अपोजिट बीसी है। और हाइपोटेनस एसी है, तो एसी है। बीसी की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 15। एसी की वैल्यू कितनी है? 17। तो साइन ए अपोजिट बाई हाइपोटेनस, बीसी बाई एसी। बीसी की वैल्यू 15 है, एसी की वैल्यू 17 है। डन। नेक्स्ट क्या मालूम करना है? कॉस ए मालूम करना है।
कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। एडजेसेंट की वैल्यू क्या है इसमें से? एडजेसेंट मतलब ए बी, ये देखो आप, एडजेसेंट ए बी। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? ए सी। उनके वैल्यूज लिख देंगे, ए बी मतलब 8 सेंटीमीटर, ए सी मतलब 17। आपको साइन मालूम करना था, कॉस मालूम करना था, और क्या मालूम करना था? टैन भी मालूम करना है, तो टैन भी लिखेंगे यहाँ पे। टैन ए फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। ऑपोजिट मतलब बी सी, एडजेसेंट मतलब ए बी। देखो आप डायग्राम में देखो, बी सी क्या है यहाँ पे? बी सी मतलब कितना? 15। ए बी मतलब कितना है? 8। सो इस तरीके से हमको ये जो प्रॉब्लम था, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लिए। हम मालूम कर लिए साइन ए, कॉस ए, टैन ए। क्लियर? ओके, एक बार इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, the sides of a right angle triangle PQR are PQ is equal to 7 centimeter, PR is equal to 25 centimeter, and angle Q is equal to 90 degrees respectively. Then find the tan P minus, ये tan P है राइट, tan P minus tan R। तो अपन क्या समझे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो अपने को यहाँ पे करना है वो है राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है, एक वर्टिकल लाइन, फिर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों को जोड़ देना। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना। ठीक है, ओके, हो गया। राइट, अब यहाँ पे ये ट्राइंगल क्वेश्चन में दिया कि ट्राइंगल कैसा है, पी क्यू आर में है। तो मान लीजिए पी क्यू आर अपन ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा एंगल कहाँ पे है? क्यू पे है। क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो यहाँ पे हम इसको क्यू बना देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया पी और ये हो गया आर। क्योंकि क्यू, एंगल क्यू के पास कितना है? 90 डिग्रीज था। तो हम क्या करें, यहाँ पे क्यू को लिख लिए और यहाँ पे 90 डिग्रीज है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन में दे चुका ऑलरेडी, पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 7। पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू, सॉरी कैसा प्रोनाउंस कर रहा हूँ भाई मैं, पी क्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर। पी क्यू बोले तो 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या है? पी आर बोले तो पी आर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। फिर क्या बच गया यहाँ पे? क्यू आर। अरे भाई क्यू आर मिसिंग है। ठीक है, क्यू आर मिसिंग है। तो जब आपके पास टू साइड्स आर नोन, जब दो साइड्स आपको मालूम है, ऑलरेडी क्वेश्चन में है, थर्ड साइड आपको नहीं मालूम है, ये मालूम करना है, तो अपन क्या करना? पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। तो चलिए जल्दी जल्दी क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन जो भी दिया वो लिख लेंगे। गिवन ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर है, और एंगल हमारा क्यू के पास है 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, डन। पी क्यू की वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर। पी आर वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है, 25 सेंटीमीटर। डन है यहां तक? क्लियर? ओके। अब यहाँ पे टू साइड्स नोन है, एक साइड नहीं मालूम है, वो साइड्स को मालूम, वो साइड मालूम करना है। क्या बोलेंगे अपन? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के जरिए अगर दो साइड्स आपके पास है, थर्ड साइड आपको मालूम करना है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। भाई हाइपो स्क्वायर बोल रहे हैं, तो हमारे पास हाइपो क्या है? हाइपो की वैल्यू क्या है? 25 होल स्क्वायर। ओके, अपोजिट क्या है हमारे पास? देखो इन टर्म्स ऑफ ये पूरा, अगर मैं मान लूं मेरे पास जो एंगल है, आप इधर भी मान सकते हैं एंगल, अगर मेरा एंगल यहां पर है, पी के पास मेरा एंगल है, तो दिस विल बी अपोजिट, ये अपोजिट है। ठीक है, ये हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट, और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो अपोजिट मेरे पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ, क्यू आर होल स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर। ठीक है,
एडजेसेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास, एडजेसेंट पी क्यू कितना है 7 स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम में हम सब कुछ कर लिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। 25 होल स्क्वायर, अरे भाई 625 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर को क्यू आर स्क्वायर ही लिखो, प्लस 7 स्क्वायर 49 होता। 625 अपनी जगह पे 49 को उठाओ उधर फेंको, माइनस 49 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होता, 576 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, इसके बाजू कर देंगे, ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या होता, रूट 576 इज इक्वल टू क्यू आर। ये जो रूट बना, रूट 576 का रूट निकलता कितना निकलता, अगर मैं 576 को अगर 24 से 24 को मल्टीप्लाई करा तो 576 आता, इज इक्वल टू क्यू आर। 2 बार है तो मैं क्या एक बार लिख लूं, 24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। ये स्क्वायर और रूट की ने बनती, कैंसल, कितना बचा 24 बचा, सो 24 इज इक्वल टू क्यू आर। आप बोले तो क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ गई, क्यू आर इज इक्वल टू 24, सो 24 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 24, लिख लेंगे उसको, वैल्यू हमारी मालूम हो गया अपने को 24 सेंटीमीटर। अब अभी भी अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, एक बार अपन वापस क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पे देखो, फाइंड tan p माइनस tan r। ठीक है, tan p माइनस tan r करेंगे। क्या फाइंड करना था, tan p माइनस tan r। tan p माइनस tan r मालूम करना था, तो मैं tan p इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है tan का, फॉर्मूला क्या है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। सो मेरे पास अपोजिट की वैल्यू है क्यू आर और एडजेसेंट की वैल्यू है पी आर, और क्यू आर की वैल्यू आई 24 और पी क्यू की वैल्यू है 7। उसी तरह tan r भी लिख लेंगे, tan r का फॉर्मूला है अपोजिट बाई एडजेसेंट। फॉर्मूला अपोजिट क्या है, पी क्यू बाई क्यू आर इज इक्वल टू, अपोजिट की वैल्यू है 7 और एडजेसेंट की वैल्यू है 24। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है यहाँ पे, देखो मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करा इस तरीके से, और यहाँ पे बोला ये है पी क्यू, ये आर है। अगर मैं tan p की बात कर रहा हूँ तो मेरा एंगल p के पास है, तो ये मेरे लिए अपोजिट है और ये मेरे लिए एडजेसेंट है और ये मेरे लिए हाइपोटेनस है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल एक और एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम पी क्यू आर ले रहा हूँ, अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बोल रहा हूँ कि मेरा जो एंगल है वो कहाँ पे है, आर के पास है, तो मेरा एंगल यहाँ पर है, तो इसके ठीक सामने जो है वो हो गया अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया हाइपोटेनस। तो tan p को जो लिखा मैं अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो 24/7, सो अपोजिट मेरे लिए यहाँ पे 24 है और एडजेसेंट 7 है, मतलब ये 7 है। वही अगर यहाँ पे देखेंगे ना थोड़ा डिफरेंट रहता, देखो आप यहाँ पे अपोजिट क्या है 24, सॉरी अपोजिट क्या है यहाँ पे 7, अपोजिट 7 है और एडजेसेंट क्या है 24। ठीक है, ओके, अब ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया। यहाँ पे जरा डिफरेंट क्या है, यहाँ पे ये एडजेसेंट है और यहाँ पे अपोजिट है। ठीक है, तो उसके हिसाब से tan r के हिसाब से एंगल मेरा r के पास है, तो ये अपोजिट, अपोजिट की वैल्यू है 7, तो 7 लिख लिया मैं, और एडजेसेंट की वैल्यू क्या है 24, इसलिए मैं 24 लिखा, 7/24। ठीक है, डन डन। तो सिर्फ इतना करना था हमको, और जब अपने को ये वैल्यूज आ गए तो अपने को ये फॉर्मूला जो ऊपर जो फाइंड करना था वो लिखेंगे, tan p माइनस tan r इज इक्वल टू 24/7 माइनस 7/24। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, tan p की वैल्यू 24/7, माइनस का माइनस, tan r मतलब 7/24। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 इंटू 24 होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 7 स्क्वायर बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 168 24 का होल स्क्वायर क्या होता
576 और 7 का स्क्वायर क्या होता 49 डिवाइडेड बाई 168 डन। सो देयरफॉर हमारा जो आंसर आया वो है tan p माइनस tan r इज इक्वल टू 527। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 527 डिवाइडेड बाई 168, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, एक बार पूरा प्रॉब्लम को देख लेंगे ऐसा अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये है एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया देखेंगे। इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है विथ राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहां पे है, बी के पास है। इन विच ए की वैल्यू 24 यूनिट्स है, बी की वैल्यू 25 यूनिट्स है और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा। ओके, देन फाइंड मालूम करना है कॉस थीटा और टैन थीटा। चलिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। अभी क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए ए बी सी के नाम से। थीटा कहाँ पे है, देखो थीटा कहते बीच में ए है तो ए के पास थीटा लगा दिए। तो अब थीटा लगाने के बाद इसके ठीक सामने जो है ये क्या हो गया अपोजिट, ये क्या हो गया अपोजिट, और ये क्या बन गया एडजेसेंट, और ये क्या बन गया हाइपोटेनस। ठीक है, अब ए की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 24, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो हाइपोटेनस ले लेंगे अपन। ठीक है, इन दोनों में से 24 25 है तो 25 को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 25 यूनिट्स। किसकी वैल्यू है वो, बी की वैल्यू है, बी इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। अरे भाई यहाँ पे तो ए बी की वैल्यू मिसिंग है, राइट, ए बी की वैल्यू मिसिंग है, इसको मालूम करना है। जब टू साइड्स मालूम रहते, थर्ड साइड मालूम करना है तो अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करते, राइट। अब वही चीज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो दिया वो लिख लेंगे। क्या दिया, ट्रायंगल ए बी सी जिसके अंदर एंगल, ठीक है, एंगल बी के पास कितना है हमारे पास, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, और बी सी के जगह पे हम क्या लिए, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 24 यूनिट्स, और उसके बाद ए सी के जगह पे हम क्या लिए, बी इज इक्वल टू 25 यूनिट्स, 25 यूनिट्स। डन, ओके डन। अब क्या मालूम करना है, एक साइड मालूम करना है। क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी इससे पहले के प्रॉब्लम में करे थे अपन, क्या करे थे, फॉर्मूला हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अब हाइपो स्क्वायर क्या है, इसमें हाइपोटेनस की जगह पे क्या वैल्यू है 25, तो 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट की वैल्यू क्या है 24, 24 होल स्क्वायर प्लस एडजेसेंट की वैल्यू क्या है ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर। डन, ओके नेक्स्ट। अब 25 होल स्क्वायर बोले तो 25 इंटू 25 हाउ मच 625। ओके, 24 होल स्क्वायर मतलब 576 प्लस ए बी स्क्वायर। ये 576 को एलएचएस में भेज देंगे, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 625 में से 576 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बच गए 49 बच गए, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है उसको उठा के इधर फेंक देंगे, एलएचएस में भेज देंगे, तो क्या होता, वो बन जाता √49 इज इक्वल टू ए बी। अब ये जो 49 √49 है उसको मैं 7 7 जा 49 आता मेरे को मालूम है, तो फिर मैं 7 को एक बार लिख देके ऐसा स्क्वायर लिख देता हूं, इज इक्वल टू ए बी। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, 7 इज इक्वल टू ए बी, और ए बी की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मालूम करना था ए बी की वैल्यू, ए बी यूनिट्स लिख लेंगे अपन इसको। अब क्वेश्चन यहां तक खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां तक खत्म नहीं हुआ, और भी क्या बोले, फाइंड कॉस ए tan ए मालूम करना है। चलो जल्दी कॉस ए tan ए मालूम करेंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ गए आप। इसके बाद कॉस ए tan ए मालूम करेंगे। क्या मालूम करना था, कॉस ए और tan ए। ठीक है, कॉस थीटा, सॉरी कॉस ए नहीं था वो, कॉस थीटा था शायद। ठीक है, आपकी मर्जी, कॉस ए हो या कॉस थीटा हो, नो प्रॉब्लम। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। ओके डन। सो एडजेसेंट की वैल्यू मैं ए बी ले रहा हूं और हाइपोटेनस की वैल्यू ए सी
इज इक्वल टू ए बी मतलब 7, ए सी की वैल्यू 25 है, कॉस थीटा हो गया। नेक्स्ट क्या मालूम करना था, टैन थीटा मालूम करना था। टैन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट। तो अपोजिट तो बी सी है, एडजेसेंट ए बी है, तो बी सी की वैल्यू 24, ए बी की वैल्यू 7। ठीक है, कॉस थीटा भी मालूम कर लिए और टैन थीटा भी मालूम कर लिए। इतना ही हमारा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ cos A is equal to 12 by 13, then find sin A and tan A। ठीक है, इफ cos A is equal to 12 by 13, then find sin A and tan A। तो ये हमारा बहुत छोटा क्वेश्चन दिख रहा है ये, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब अपने को समझ में आया था। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इसके लिए, जल्दी जल्दी राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद ट्रायंगल को ए बी सी लिख देंगे, ट्रायंगल को ए बी सी लिख देंगे। चलो ट्रायंगल को बोलेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके डन। और क्या करेंगे अपन इसको, यहां तक कर लिया अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया कि cos A गिवन, गिवन क्या है, गिवन cos A is equal to 12 by 13, cos A is equal to 12 by 13। ओके, cos का फॉर्मूला क्या है जरा बोलो, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। तो क्लियरली हमारे पास है कि एडजेसेंट की वैल्यू है 12, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13। सो मैं मान लो कि एंगल मेरा ए के पास है, तो दिस विल बी द अपोजिट एंड दिस इज एडजेसेंट और दिस इज हाइपोटेनस। चलो भाई जल्दी, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 है, लिख लेंगे 13 है, पेन से लिखेंगे मार्कर से। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13 है और एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 12 है। मिसिंग क्या है, अपोजिट वैल्यू। जब एक दो वैल्यूज अपने पास है मालूम, तीसरी वैल्यू मालूम करना है तो क्या करना पड़ता अपने को, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ता। ठीक है, ये तो कई बार बोला मैं आपको। सो यहां पे हमारे पास एडजेसेंट की वैल्यू है 12 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 13। एडजेसेंट अपोजिट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये है क्वेश्चन मार्क। तो अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला है हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। ओके डन। हाइपो स्क्वायर हमारे पास है, क्वेश्चन में है देखो 13, तो ये है 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट, बेचारे को मालूम करना है तो अपन बी सी स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि अभी बी सी लिखे हुए ना पॉइंट्स, बी सी। उसके बाद प्लस एडजेसेंट की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 होल स्क्वायर। ठीक है डन। 13 का स्क्वायर क्या होता, 169 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144। ठीक है, ओके, ये 144 को उठा के आरएचएस में से उठा के यहां फेंक देंगे। सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। जल्दी सब्ट्रैक्ट करके बोलिए कितना आ रहा है इसका वैल्यू, 169 माइनस 144, 25, 25 एग्जैक्टली। तो 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसको उठाओ इधर फेंको, तो क्या बन जाता है छतरी, छतरी 25 इज इक्वल टू बी सी। और ये जो 25 है इसको अपन 5 5 25 लिख सकते। उसके बाद बी सी 25 को मैं, ये 5 को एक बार लिख के स्क्वायर लगा देता हूँ ऐसा, स्क्वायर और रूट कैंसिल इज इक्वल टू बी सी। बी सी की वैल्यू बची क्या 5। सो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई 5। तो बी सी की वैल्यू हम जो मालूम करें अभी
वो है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो है 5। डन। तो इस तरीके से हमको 2 साइड्स अगर गिवन है, तीसरी साइड मालूम करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।